सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले 2 क्लासें कंप्लीट की हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने बेसिक सीखा। कल की क्लास में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन सीखे कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास में हम लोग और भी लॉजिक पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आशा है कि आप लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के बेसिक को कंप्लीट कर चुके होंगे। एक बार आप लोग रिवीजन के तौर पर एक बार बताएंगे सभी लोग। एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूं सबकी प्लेस वैल्यू, क्योंकि इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का मेन फोकस प्लेस वैल्यू पर है। आपसे मैं पूछूंगा सी की प्लेस वैल्यू 3, डी की होती है 4, एफ की होती है 6, इसी प्रकार एक्स की होती है 24, वाई की होती है 25, टी की होती है 20 और एस की होती है 19 और आर की होती है 18। आपको एक एक अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू जबान पर रटी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग की हमारी लास्ट क्लास रहेगी। हमने पहली क्लास में बेसिक पढ़ा, कुछ प्रश्न पढ़े। कल की क्लास में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पढ़े। हमने ऐसे भी क्वेश्चन नहीं लिए थे जो बहुत ही ज्यादा सरल हो या बहुत ही ज्यादा कठिन हो, मीडियम क्वेश्चन लिए थे। तो इसी प्रकार आज हम और भी क्वेश्चन कुछ लाए हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यदि PRESENT प्रेजेंट को क्या लिखा जाता है दोस्तों? प्रेजेंट को 795105552 लिखा जाता है, तो स्टेट को क्या लिखा जाएगा? हमारा पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्टेट को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन हमारा है प्रेजेंट को ये कोड किया जा रहा है, तो स्टेट को क्या लिखा जाएगा? तो हमने क्वेश्चन हल करने का आपको तरीका बताया है कि किस फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं उनकी हम लोग रैंकिंग प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब इसमें प्रेजेंट से चालू करते हैं। पी की हमारी वो होती है प्लेस वैल्यू 16, फिर आर है 18वें नंबर पर आता है, ई आता है 5वें नंबर पर, एस आता है 19वें नंबर पर, फिर ई आता है 5वें नंबर पर, एन आता है 14वें नंबर पर, टी आता है 20वें नंबर पर। तो हमने देखा कि इसको ये लिखा जा रहा है, किस लॉजिक पे लिखा जा रहा है? तो हम लोग ध्यान देंगे 16 को, जो 16 है उसे 1 + 6 लिखा गया है, तब ये जाके 7 हुआ है। और इसी प्रकार 18 को 1 + 8 लिखा गया है, फिर इसके बाद जाके 9 हुआ है। और सिंगल डिजिट को ऐसे ही लिख दिया गया है। और इसी प्रकार फिर डबल डिजिट है तो 1 + 9 हो गया है, 1 + 9 10 हो गया है, फिर 5 हो गया है, फिर 1 + 4 हो गया है, ये 5 हो गया है, और फिर 2 + 0 2 हो गया है। 7 9 5 10 5 5 2, 7 9 5 10 5 5 2। आपको मेरा पहला क्वेश्चन क्या था आप समझेंगे। प्रेजेंट को हमने ये लिखा है, तो स्टेट को क्या लिखेंगे? तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू लिखी, फिर हमने कुछ लॉजिक लगाया कि दोस्तों हम लोगों ने देखा कि अगर 1 + 6 को कंबाइन करेंगे 7, 1 + 8 को कंबाइन करेंगे 9, और इसी प्रकार हम लोग लिखते चले गए। जहां जहां पर 2 डिजिट का अंक था उसे सिंगल डिजिट में जोड़ के कर दिया। अब इसी प्रकार जो हमसे पूछा गया है, तो स्टेट को क्या लिखा जाएगा? तो स्टेट को क्या लिखा जाएगा, इसको हल कर लेते हैं। तो एस को 19 है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, एक की 1 होती है, फिर टी की 20 होती है, और ई की होती है हमारी 5 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 19 को 1 + 9 लिखा जाएगा दोस्तों, यानी 10 होगी। और फिर 20 को 2 + 0 लिखा जाएगा, यानी 2 होगा। और फिर 1 को 1 ही लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे 2 + 0, यहाँ 2 और 5। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था प्रेजेंट को 795105552 लिखा जाता है, तो स्टेट को क्या लिखा जाएगा? 102125। तो इसमें इसका लॉजिक हम लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित कराएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, सभी लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि परहैप्स को PERHAPS को, यदि परहैप्स को क्या लिखा जाता है दोस्तों? यदि परहैप्स को SPAHREP लिखा जाता है, तो आपसे पूछ रहा है तो प्रेजेंट को क्या लिखा जाएगा? PRESENT
एन टी को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है परहैप्स को इसमें डिकोड किया गया है, तो प्रेजेंट को किस में डिकोड किया जाएगा। तो आप अब इस क्वेश्चन में आप लोग लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगेगा दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन हल करने का तरीका बताया आपको कि सबसे पहले हमारे पास जितने भी लेटर होंगे उनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो प्लेस वैल्यू लिखेंगे, इसके पहले हम लोग कुछ लॉजिक देखते हैं। ऐसा देखने में लग रहा है कि परहैप्स में ये जस्ट उल्टा लिखा गया है दोस्तों। देखिएगा ये पीछे से आगे लिखा गया है, जस्ट उल्टा सभी चीजें पीछे से आगे की ओर लिखी गई हैं इसमें। तो इसी प्रकार जैसे कि एस का एस, यहाँ पी का पी है, फिर ए का ए, फिर एच का एच, आर का आर, ई का ई और पी का पी, यानी जस्ट पीछे से आगे की ओर, यानी जस्ट पीछे से आगे की ओर लिख दिया गया है। इसी प्रकार ये लॉजिक होगा तो इसमें क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा टी एन ई एस ई आर पी। तो ये प्रेजेंट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है कि इस प्रकार से भी लॉजिक आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न था ये हमारा। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है यदि एफ ओ ए एम आई एन जी, यदि फॉर्मिंग को ए ओ एफ एम जी एफ ओ एफ एम जी एन आई लिखा जाता है, ए ओ एफ एम जी एन आई लिखा जाता है, तो अब समझेंगे दोस्तों। यदि फोमिन को ए ओ एफ एम जी आई लिखा जाता है तो हम यहां पर लिख देते हैं डेवलप को क्या लिखा जाएगा, डेवलप नहीं लिख देते हैं समरी को क्या लिखा जाएगा, एस यू डबल एम ई आर वाई को क्या लिखा जाएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फॉर्मिंग को इससे डिकोड किया गया है तो समरी को क्या लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जितने भी लेटर हैं उनके अल्फाबेट लिखेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। लेकिन इसमें फिर वही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा घुमा के दे दिया है। इसमें देखते हैं आप लोग कि ए एफ ओ ए है यहाँ पे, यहाँ पर ए ओ एफ है, यानी इस तरीके से अपोजिट किया गया है। ए यहाँ पर लाया गया है, एफ यहाँ पर लाया गया है और ओ बीच में रखा गया है, यानी इसमें लॉजिक हमारा ये वाला लगा है, इस तरीके का लॉजिक। इसी प्रकार से यहाँ पे एन यहाँ पर सेम है, जी ए लाया गया है, आई ए लाया गया है, एन यहाँ पर सेम है और एम का एम बीच में सेम है। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन था एस यू डबल एम ई आर वाई को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। ये एम यहाँ आ जाएगा, यू का यू ये हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा और ये सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा। ये और ये वाई यहाँ, ये आर यहाँ और ये ई यहाँ। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या पूछा, फॉर्मिंग को ए ओ एफ एम जी एन आई में डिकोड किया गया है तो समरी को किसमें डिकोड किया जाएगा। लॉजिक हमने आपको बताया, इसमें ये वाला लॉजिक लगा है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके का भी बनता है जिसमें हम लोगों को बिना प्लेस वैल्यू को भी दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। आज ये हमारी कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट क्लास है, इसीलिए हम लोग आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन की आपको पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको समझाने का तरीका मेरे अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यदि कैंडल को CANDLE, यदि कैंडल को किस में लिखा जाता है, यदि कैंडल को लिखा जाता है 52144113, यदि कैंडल को 52144113 में लिखा जाता है तो उसी प्रकार क्विट को क्या लिखा जाएगा, QUIET, क्विट को क्या लिखा जाएगा। यानी कैंडल को डिकोड किसमें किया जा रहा है, 52144113 में। तो सबसे पहले सवाल को हल करने से पहले हम लोग सबकी प्लेस वैल्यू देखेंगे कि इसमें किया क्या गया है, लॉजिक क्या लगा है आखिर। तो देख लेते हैं। सी कैंडल है हमारा, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ए की होती है 1, एन की होती है 14, डी की होती है 4, एल की होती है 12 और ई की होती है 5। तो कुछ नहीं किया गया है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जस्ट अपोजिट ये लिखा हुआ है। ये जितने भी इसकी
क्वेश्चन की जो प्लेस वैल्यू है लाइन से उसका जस्ट अपोजिट डिकोड किया गया है। तो इसी प्रकार इसको हल करेंगे। क्विट में क्यू आता है हमारा 17, यू आता है हमारा 21, आई आता है हमारा 9, ई आता है हमारा 5 और टी आता है 20। तो इसमें कुछ नहीं किया गया है। 20, 5, 19, 21, 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लॉजिक आपको सेम टू सेम मिलेगा। कल जो मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको, उससे भी लॉजिक मैच होगा और आज जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उससे भी लॉजिक मैच होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आप लोग नोट करेंगे, यदि एंगर को ANGER को, यदि एंगर को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, यदि एंगर को 45 लिखा जा रहा है तो क्रूवेल को क्या लिखा जाएगा? CRUEL। क्रूवेल को क्या कोड किया जाएगा? एंगर को किसमें डिकोड किया गया है? 45 में। एंगर को डिकोड किया गया है 45 से, तो क्रूवेल को किससे डिकोड किया जाएगा? आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग सभी लेटर्स की सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो एंगर में ए की है 1, एन की है 14, जी की है 7, ई की है 5, आर की है 18। एक बार हम लोग इसको जोड़ के देख लेते हैं, शायद जोड़ के 45 आ जाए। तो 14 1 15, 15 7 22, 22 5 27 और 27 में अगर 18 जोड़ेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा। तो इसी प्रकार क्रूवेल में देख लेते हैं, तो 3 सी का, आर का हमारा आ गया 18, यू का आ गया 21, ई का आ गया 5, एल का आ गया 12। तो 12 5 17, 17 20 27 1 28, 28 10 38, 38 8 46 और 46 3 49। प्यारे साथियों, ये एक लॉजिक था जिसमें अल्फाबेट के सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू जोड़कर हमारा डिकोड किया गया था। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था तो उसको भी डिकोड किया है। 18 3 21 21 21 42 42 5 47 47 10 47 18 3 21 21 42 42 5 47 47 10 57 2 59 59 आएगा, सॉरी इसका 59 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार का भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सभी नोट्स बना लीजिए। हर टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन आपको लिए ले रहा हूं, हर तरीके का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर देखते हैं कि यदि FOX को, फॉक्स को किसमें कोड किया जा रहा है? फॉक्स को 6 लिखा जा रहा है, तो इसी में पूछा है लॉयन को क्या लिखा जाएगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक है प्यारे साथियों। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम दिखने में सिंपल होते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये भी बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं है। आप लोग इसको अगर सॉल्व करते तो सबसे पहले क्या करते, इसमें हम लोग पहले प्लेस वैल्यू लिखते। F की 6, O की 15, X की 24। अब इसमें हम लोग दिमाग लगाते कि इसमें हुआ क्या है, जोड़ घटा के देखते। 15 में 6, 6 में 15 जोड़ते, 21 21 में 24 जोड़ते 45, जो कि 6 से कोई मेल नहीं खा रहा है। तो इसमें एक नेक्स्ट है कि इसमें कुल कितने लेटर है? 3। तो 3 लेटर है, किससे गुणा किया गया है? 2 से। तो यहाँ आ गया है 6। इसी प्रकार लॉयन में कुल कितने हैं? 1 2 3 4, और 4 को किससे गुणा किया जाएगा? किससे किया जाएगा दोस्तों? 3 से। अब बताइए क्यों 3 से गुणा किया गया? यहाँ 2 से क्यों गुणा किया गया दोस्तों? इसलिए गुणा किया गया, यहाँ पर 3 लेटर थे तो 1 कम करके 2 से गुणा किया गया। इसी प्रकार यहाँ पर 4 लेटर्स हैं तो 1 कम करके 3 से गुणा किया गया, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 12। इस लॉजिक से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कोडिंग डिकोडिंग में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यदि स्मार्ट को SMART को, स्मार्ट को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों? किसमें कोड किया जा रहा है? स्मार्ट को RKXNO में कोड किया जा रहा है। स्मार्ट को RKXNO में कोड किया जा रहा है, तो ग्रेड को किसमें कोड किया जाएगा? GREAT, ग्रेड को किसमें कोड किया जाएगा? ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बना के पूछेगा। यदि स्मार्ट को इसमें कोड किया जा रहा है तो ग्रेड को किसमें कोड किया जाएगा? तो सवाल को हल करने से पहले हम लोग सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो S की हमारी होती है 19, M की होती है 13, A की होती है 1, R की होती है 18, T की होती है 20। इसी प्रकार यहाँ पर लिख लेंगे R की 18, K की 11, X की 24, N की 14, O की 15। अब देखते हैं इसमें हुआ क्या है दोस्तों।
अब हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 1 माइनस हुआ है, ठीक है दोस्तों। और अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पर 2 माइनस हुआ है, फिर यहाँ पे 3 माइनस हुआ है, यहाँ पे 4 माइनस हुआ है और यहाँ पे 5 माइनस हुआ है। तो दोस्तों -1, -2, -3, -4, -5 का कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगा है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग इसका देख लेते हैं, इसमें वैल्यू लिखते हैं, जी की 7, आर की 18, ई की 5, ए की 1 और टी की 20। अब घटाते जाइए, अगर इसमें 1 घटाएंगे 6 नंबर पर कौन सा होता है आप लोग बताएंगे, आएगा एफ आता है 6 नंबर। फिर 18 में 2 घटाएंगे 16 नंबर पर कौन सा आता है दोस्तों, पी। फिर 5 में 3 घटाएंगे 2 नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, बी। फिर हमारा 1 में 4 घटाएंगे तो कौन आएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 में कितना घटाया था, 3 घटाया था तो क्या आया था, एक्स। अब 1 में 4 घटाइए तो क्या आएगा दोस्तों, एक्स के पहले क्या होता है, तो एक्स के पहले हमारा होता है यू वी, डब्ल्यू आएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे 5 घटाया जाए तो यहाँ पर टी था, इसमें 5 घटाया गया है तो क्या आंसर आ गया हमारा ओ। तो इसका कोड हमारा हो जाएगा FPBWO। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है, -1, -2, -3, -4, -5। ये हमारा इसका लॉजिक है। सवाल के विभिन्न प्रकार के लॉजिक होते हैं, इसमें से एक लॉजिक यह भी है। तो दोस्तों अब आपको हम एक बार फिर रैपिड फॉर्म में इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिकॉल करा देते हैं। सबसे पहले हम लोग आपसे पूछेंगे अपोजिट लेटर्स कौन कौन से हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बी का अपोजिट लेटर क्या है, आपको याद होना चाहिए वाई, सी का होता है एक्स, डी का होता है डब्ल्यू, पी का होता है के और एल का होता है ओ, वी का होता है ई। इसी प्रकार आपको सभी लेटर्स मालूम होने चाहिए, एम का होता है एन। इसी प्रकार आपको सभी जो 26 हमारे वर्णमाला हैं इनके सबके अपोजिट लेटर्स मालूम होने चाहिए 13-13 के पेयर में। अब आपको आज हमारी जो क्लास थी इसमें हम लोगों ने आपको कई प्रकार के क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस कराया है। पहली क्लास हुई इसमें हम लोगों ने बेसिक पढ़ाया, दूसरी क्लास में हम लोगों ने बेसिक पढ़ाया, कुछ प्रश्न भी कराए, दूसरी क्लास में हम लोगों ने कई प्रकार के प्रश्न जो भी कोडिंग डिकोडिंग में बन सकते हैं वो प्रश्न कराए, आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए। ये सभी एक मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ईजी है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको हमारा द्वारा पढ़ाया गया ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल Instu24/7 को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और बात रही इसके, हम आपको 10-50 क्वेश्चन की कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन की PDF दे देंगे, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जितने लोग हमारा वीडियो जो देख रहे हैं सभी लोगों को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।